ओम सजात्म परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद्वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सीतांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा में जिन माणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियमसार जी में कल हमने देखा संसारी में संसारिक गुण होते हैं और सिद्ध जीव में सदा समस्त सिद्धि सिद्ध यानी मोक्ष से सिद्ध अर्थात परिपूर्ण हुए ऐसे निज परम गुण होते हैं। इस प्रकार व्यवहार में है। निश्चय से तो सिद्ध भी नहीं और संसार भी नहीं, क्योंकि यह सारी पर्याय की अवस्था है और मैं पर्याय जितना नहीं हूँ। मैं परिपूर्ण अखंड अभेद एक त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ। यह भूत पुरुषों का निर्णय है। अब गाथा 19 में कहते हैं, द्रव्यार्थिक नय से जीव पूर्व कथित पर्याय से व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त है अर्थात भिन्न है, पूर्व पर्याय से रहित है, शून्य है। यानी जो पर्याय उत्पाद हुई और व्यय हो गई वो वापस आने वाली नहीं है। पर्याय से जीव उस पर्याय से संयुक्त है। इस प्रकार जीव दोनों नयों से संयुक्त है। कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, यहाँ दोनों नयों का सफलपना कहा है। भगवान अरहंत परमेश्वर ने दो नय कहे हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। उसे ही अपेक्षा से निश्चय नय और व्यवहार नय भी कहा जाता है। द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय की अपेक्षा से जिसका प्रयोजन कथन किया जाता है वह पर्यायार्थिक नय है। एक नय का अवलंबन लेने वाला उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। दोनों का यथा योग्य अपनी स्थिति और अवस्था के अनुसार समन्वय करके और निश्चय को मुख्य करके उसके अनुसार जो व्यवहार करना है वह जीव के होता ही है। सत्ताग्राहक यानी द्रव्य की सत्ता को ही ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से मुक्त तथा अमुक्त अर्थात सिद्ध तथा संसारी समस्त जीव राशि सर्वथा व्यतिरिक्त ही है, यानी भिन्न ही है, न्यारा ही है। समझाने के लिए नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा, सप्तभंगी के द्वारा, स्याद्वाद शैली के द्वारा बताया जाता है। फिर द्रव्य का निर्णय कराने के लिए अनेकांत की शैली से बताया जाता है और फिर दोनों से हटकर अनुभूति में यह कुछ भी नहीं है। इसलिए समस्त जीवराशि सर्वथा व्यतिरिक्त यानी भिन्न ही है इन सारे पर्यायों से। क्यों? सव्वे शुद्धा हो शुद्धनया, शुद्ध नय से सर्व जीव वास्तव में शुद्ध और शुद्ध ही है। आज दिन तक कोई भी जीव निगोद से लेके संगी पंचेंद्रिय तक या सिद्ध परमात्मा तो शुद्ध ही है, परंतु निश्चय की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से, शुद्ध नय की अपेक्षा से हर जीव शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही था, है और रहेगा। ये श्रद्धान के लिए, बोलने के लिए नहीं, क्योंकि अभी पर्याय में मलिनता है। सम्यक दर्शन मान्यता का विषय है, कथन का और आचरण का नहीं है। ये ध्यान रखना है खास समय। नहीं तो मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ करे और बाहर में अशुद्धि में रचा पचा रहे, यह संपूर्णतः स्वच्छंदी होने का, शुष्क ज्ञानी होने का कारण बनता है।
इसलिए शुद्धने से सर्वजीव वास्तव में शुद्ध है, ऐसा शास्त्रों में वचन कहा जाता है। विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से वे सर्वजीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त है। अब दूसरी पर्यायार्थिक दृष्टि के अपेक्षा से बताते हैं कि जो विभाव स्वरूप जब जीव ही अपनी मिथ्यात्व और अज्ञान दशा की वजह से परिणमित हो रहा है, क्योंकि परिणमन तो जीव का ही हो रहा है। जड़ पुद्गल में तो वो परिणमन होने का मतलब पररूप या स्वरूप, जो स्वपर प्रकाशक जो स्वभाव कहा, जानने का देखने का जो स्वभाव कहा, ये जो मूल लक्षण है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अंश मात्र भी कुछ भी उनका लेना देना नहीं है। उनका वहाँ संपूर्णतः वहाँ से उनका छेद है, विच्छेद है। इस तरह से पूर्वोक्त व्यंजन प्रयोग की अपेक्षा से वह जीव संयुक्त है। विशेष इतना कि सिद्ध जीवों के अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं। सिद्ध परमात्मा की निरंतर जो ज्ञान की धारा बह रही है, वहाँ भी हर पर्याय हर समय में उत्पाद व्यय हो रही है, लेकिन हर पर्याय स्वयं से स्वयं में ही ढल रही है। वहाँ उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, वो सहज ही अपने स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन हो गए हैं। विशेष इतना है कि सिद्ध जीवों के अर्थ पर्यायों सहित परिणति है और व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्ध जीव सदा निरंजन होते हैं, यानी जिन्होंने अंजन कालीमा जैसे